सांझा चूल्हा बिखरे तार। कहते हैं कि एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए हजारों हाथ चाहिए होते हैं, पर उसे उजाड़ने के लिए एक गलत सोच ही काफ़ी है। आज के डिजिटल युग में हम हजारों मील दूर बैठे अजनबियों की ज़िंदगी तो देख पा रहे हैं, पर क्या हम अपने बगल में बैठे अपनों की अच्छाइयाँ देख पा रहे हैं? आज गर्मनाल पर हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे किसान परिवार की सैर पर जहाँ खुशियाँ साझा थीं और काम बटा हुआ था, लेकिन फिर एक ऐसी चीज़ घर में आई जिसने रिश्तों के दरमर पर धूल जमा कर दी। आइए देखते हैं कैसे अच्छाइयों का नज़रिया बदल जाने से एक सुंदर घर बिखरने लगा और फिर कैसे एक छोटे से सबक ने सब कुछ फिर से आसान बना दिया। गर्भनाल का उद्देश्य उन पारिवारिक जड़ों को सींचना है जो आज की चकाचौंध में सूखती जा रही हैं। हम मानते हैं कि घर केवल ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति उदार दृष्टिकोण से बनता है। आज की कहानी उस किसान परिवार की है जहां डिजिटल स्क्रीन ने रिश्तों की गर्माहट को चुनौती दी। कनकपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे पर लिखा था राम भवन। यहाँ मध्यम वर्गीय किसान रामदीन और उनकी पत्नी शारदा अपने 4 बेटों और 4 बहुओं और पोतों पोतियों के साथ रहते थे। इस घर की मिसाल पूरे जिले में दी जाती थी। बड़ी बहू सुमन, मंजली बिमला, तीसरी निर्मला और सबसे छोटी काजल। ये चारों बहुएं सगी बहनों की तरह रहती थीं। घर का नियम बड़ा सादा था। काम का बंटवारा, कोई रसोई संभालती तो कोई गाय भैंस को चारा। रामदीन और उनके बेटे खेतों पर पसीना बहाते और शाम को ससुर जी से लेकर पोते तक सब मिलजुल कर घर के आंगन में सब्जियां छीलने या अनाज को साफ करने में हाथ बांटते। शारदा का एक मंत्र था, बहुओं की मेहनत देखो, उनकी कमियां नहीं। जब सब एक दूसरे की अच्छाइयां देखते हैं तो जीवन वाकई सुंदर था। समय बदला और गांव में 5G इंटरनेट पहुंचा। रामदीन ने खुशी खुशी चारों बहुओं को स्मार्टफोन दिए ताकि वे मायके बात कर सकें। लेकिन धीरे धीरे राम भवन की सुबह बदलने लगी। जो बहुएं सुबह उठकर साथ में भजन गाती थीं, अब वे उठते ही अपना स्टेटस चेक करने लगीं। सोशल मीडिया के रील्स और फिल्टर ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। अब सुमन को लगने लगा कि वह सबसे ज़्यादा काम करती है और बाकी तीनों बस आराम करती हैं। बिमला को लगा निर्मला के मायके वाले उसे ज़्यादा महंगे तोहफे देते हैं जो वह फेसबुक पर डालती है। जब आंगन में बैठकर अच्छाइयाँ देखने वाली बहुआं आंखों में तुलना का चश्मा चढ़ने लगा तो अच्छाई की जगह अब एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियाँ रील की तरह घूमने लगे। काजल जो सबसे छोटी थी, वह दिन भर अपनी रसोई की सजावट और खाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालने लगी। एक दिन उसने फ़ोटो खींचने के चक्कर में सब्जी में नमक डालना भूल गई। बड़ी बहू सुमन ने टोका तो काजल ने जवाब दिया, दीदी आप भी तो दिन भर मायके के ग्रुप में चैट करती रहती हैं, मैंने तो बस एक फ़ोटो ही ली है। बात बढ़ गई। शारदा और रामदीन ने देखा कि जो हाथ मिलकर रोटियां बेलते थे अब वे हाथ एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाने लगे। बच्चे भी अब दादा दादी के पास बैठने की बजाय मोबाइल के गेम खेलने लगे। घर का काम जो पहले मज़ा था अब बोझ लगने लगा, क्योंकि सबकी नज़र दूसरों की सुख सुविधाओं और बाहरी दुनिया की चमक धमक पर थी। शारदा ने रामदीन से कहा, ये स्क्रीन हमारे अपनों की अच्छाइयों को धुंधला कर रही है। लोग इंटरनेट पर अनजानों को लाइक कर रहे हैं और घरों में अपनों को नापसंद। एक रात कनकपुर में भयानक तूफान आया। रामदीन के खेतों में खड़ी फसल संकट आ गया। साथ ही भारी बारिश के कारण घर के पीछे वाले हिस्से की दीवार ढह गई जहां मवेशी बंधे थे। अचानक बिजली गुल हो गई, मोबाइल के नेटवर्क चले गए। जो स्क्रीन उन्हें एक दूसरे से दूर कर रही थी वे अब काली पड़ चुकी अंधेरे में सिर्फ डर था। उस रात बिना किसी निर्देश के चारों बहुएं बाहर निकली। सुमन ने टार्च थामी, बिमला और निर्मला ने मिलकर मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और काजल ने रसोई संभालकर सबके लिए गर्मा गर्म काढ़ा बनाया। ससुर और बेटों ने मिलकर गिरी हुई दीवार पर तिरपाल डाली। जब सब फोटो खींचते हुए थककर आंगन में इकट्ठा हुए तो बिजली आ गई। काजल ने अपना फ़ोन उठाया, पर फोटो खींचने के लिए नहीं बल्कि उसे किनारे रखने के लिए।
उसने देखा कि सुमन दीदी के हाथों में मवेशियों को बचाते समय चोट आई थी। उसने दौड़कर मरहम लगाया। सुमन ने महसूस किया कि काजल भले ही सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती है, लेकिन संकट के समय वह सबसे पहले रसोई की चिंता करती है। निर्मला ने देखा कि बिमला ने अपनी परवाह किए बिना अनाज की बोरियों को भीगने से बचा लिया है। अगली सुबह रामदीन ने सबको बुलाया और कहा, जब हम स्क्रीन के फिल्टर से दुनिया देखते हैं तो सब बनावटी लगता है, लेकिन जब हम संकट के अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो हमें एक दूसरे के भीतर की असली अच्छाई दिखाई देती है। बहुओं ने अपनी गलती मानी। उन्होंने तय किया कि वे सोशल मीडिया का उपयोग करेंगी, लेकिन एक दूसरे की तुलना करने के लिए नहीं। घर का काम फिर से साझा हो गया। अब आंगन में फिर से वही खिलखिलाहट थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन जब वह हमारे अपनों के प्रति नज़रिए खराब करने लगे तो वह जहर बन जाती है। जिस पल हम एक दूसरों की कमियों की बजाय उनकी खूबियाँ और संघर्षों को देखना शुरू करते हैं, हमारा जीवन अपने आप आसान और सुंदर हो जाता है। राम भवन की यह कहानी हर उस परिवार की है जो आज डिजिटल युग में अपने जड़ों को बचाने की कोशिश कर रहा है। गर्भनाल का संदेश यही है कि अपनों में अच्छाइयाँ खोजना ही सबसे बड़ी कला है। अगर आपको इस परिवार की एकजुटता और सबक पसंद आया है तो अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में इस कहानी को भेजें, ताकि रिश्तों की कड़वाहट कम हो। ऐसी ही सामाजिक और पारिवारिक कहानियों के लिए गर्भनाल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।